बहुत पहले एक घने रहस्यमयी जंगल के दिल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां प्रकृति और इंसान सद्भाव से रहते थे। इसी गांव में एक युवा और बहादुर सिपाही रहता था जिसका नाम जबाज था। जबाज ने अपना पूरा जीवन जंगल के हर पेड़, हर जानवर और हर धारा की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। वो न केवल इंसानों का दोस्त था, बल्कि जंगल के जानवरों का भी सच्चा हमसफर था। एक दिन जंगल में एक भयानक खबर फैल गई। एक बेरहम शिकारी जिसका नाम शेरा था, अपनी क्रूर सेना के साथ जंगल में घुस आया था। शेरा की एकमात्र मंशा थी जंगल के कीमती संसाधनों को लूटना, दुर्लभ जड़ी बूटियों को उखाड़ना और बेगुनाह जानवरों का शिकार करना। उसकी क्रूरता की खबर जंगल के हर कोने में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर भयभीत हो गए। जब यह खबर जबाज तक पहुंची तो उसने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। वो जानता था कि यह केवल जंगल की रक्षा का मामला नहीं था, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों के अस्तित्व की लड़ाई थी। जबाज ने सबसे पहले अपने सबसे शक्तिशाली और वफादार साथी, एक विशालकाय हाथी गजराज से संपर्क किया। गजराज अपनी सूंड को जमीन पर पटकते हुए दहाड़ा, हम इस शिकारी को एक पल भी चैन से नहीं रहने देंगे। यह जंगल हमारा घर है और हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। गजराज की विशाल काया और गरजती हुई आवाज ने जबाज के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया। इसके बाद जबाज ने अपने सबसे बुद्धिमान साथी, एक चतुर और फुर्तीले बंदर चिकू को बुलाया। चिकू पेड़ों पर झट से चढ़ गया और बोला, जबाज तुम चिंता मत करो, मैं पेड़ों की ऊंची डालियों से शेरा और उसकी सेना पर नजर रखूंगा। मेरी आंखें हर जगह हैं, उनकी हर छोटी से छोटी चाल की खबर मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। चिकू की मदद से जबाज को शेरा के हर कदम की जानकारी मिलती रही। जबाज ने अपने सबसे तेज साथी, एक फुर्तीले और बहादुर चीता जिसका नाम बिजली था, से भी मदद ली। बिजली ने अपनी तेजी और बिजली जैसी रफ्तार से शेरा के ठिकानों पर अचानक हमला किया। वो पलक झपकते ही गायब हो जाता था, जिससे शेरा और उसकी सेना घबरा गए। बिजली के अचानक हमलों से शेरा की सेना का मनोबल टूट गया। शेरा ने जब देखा कि जबाज और उसके जंगली साथी मिलकर उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो वो हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं कि एक इंसान और जानवर मिलकर इतनी ताकतवर टीम बना सकते हैं। जबाज की बहादुरी, गजराज की ताकत, चीकू की बुद्धिमत्ता और बिजली की तेजी ने शेरा की सारी योजनाओं को विफल कर दिया। जब शेरा ने अपनी हार मान ली और अपनी सेना के साथ जंगल से भागने लगा, तो जबाज ने उसे रोका और कहा, इस जंगल में केवल वही रह सकता है जो प्रकृति का सम्मान करता है। यहां के जानवर हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। शेरा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और जंगल से हमेशा के लिए चला गया। उस दिन के बाद जबाज को सिर्फ गांव का सिपाही नहीं, बल्कि जंगल का संरक्षक माना जाने लगा। जंगल के सभी जानवर और गांव के लोग जबाज की जय जयकार करने लगे। जबाज और उसके जंगली साथियों की बहादुरी और दोस्ती की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। उनका मिलन इस बात का प्रतीक बन गया कि जब इंसान और प्रकृति मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम सिर्फ आपसे सब्सक्राइब और वीडियो शेयर मांगते हैं, तो प्लीज करें।